नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed 4th सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ऑप्शन बी समानांतर प्रारूप विधि, ऑप्शन सी अर्थ विरापन विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंबंध। निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24, 22 का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20.5। दोस्तों, माध्य बराबर आंकड़ों का योग भागे आंकड़ों की संख्या, m इक्वल टू आंकड़ों का योग भागे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग 164 हो गया दोस्तों, भागे 8 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 20.5। कमांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कमांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेमंड बी कैटल। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत शिक्षार्थी, ऑप्शन बी सीखने समुदाय, ऑप्शन सी एक अकादमिक कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यिका। मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों पर। ऑप्शन ए पाठ वस्तु, ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन सी दोनों पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों पर। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपात स्तर। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानक। आकलन की विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिम्पसन द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों।
अगला प्रश्न है मध्यमान का सूत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार के विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एडगर डेले। अगला प्रश्न है किसने कहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किसी विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैनफोर्ड। अगला प्रश्न है प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकडूगल। अगला प्रश्न है आकलन के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्री आकलन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव आकलन, ऑप्शन सी योगात्मक आकलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आकलन का क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यायाम। आकलन की विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपात स्तर में। निम्नलिखित में से कौन एक विधि के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है कौन सा भिन्न है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायादर्श। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानक। किसी परीक्षण का स्वसहसंबंध कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही उत्तर को, ऑप्शन बी गलत उत्तर को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्य। अगला प्रश्न है निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानक विचलन। अगला प्रश्न है आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यिका। निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानक विचलन। मध्यमान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संवेदनशील, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यमान। मापन का सर्वोच्च स्तर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुपातिक।
अगला प्रश्न है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नामित। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीवेंस। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लंबाई है 1, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 77। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में क्या सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आकलन मात्रात्मक होता है, ऑप्शन बी आकलन गुणात्मक होता है, ऑप्शन सी आकलन में परम शून्य होता है, ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योगात्मक आकलन। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन। व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्षेपकीय तकनीक। निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंकिक मापनी, ऑप्शन बी ग्राफिक मापनी, ऑप्शन सी क्रमिक मापनी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भार मापन यंत्र। किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैध। निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानक। निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलनात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लूम। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिने। 90 से 100 बुद्धि लब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रस्टन। अगला प्रश्न है, निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नों का चयन। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोरी को जानना। किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। पद विश्लेषण के अंतर्गत किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नों को स्वीकार, ऑप्शन बी प्रश्नों को अस्वीकार, ऑप्शन सी प्रश्नों में संशोधन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, सीजीपीए का तात्पर्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। सीजीपीए का तात्पर्य है क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंक केंद्रित प्रणाली, ऑप्शन बी अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, ऑप्शन सी चयनित अध्ययन को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यमान। अगला प्रश्न है, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलक 60 हो तो उस समूह का माध्यांक क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 58। बहुलक = 3 माध्यिका -2 माध्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।